थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटेंसिव और इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़ में इंटेंसिटी प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, यह सब डेंसिटी, यह सब इंटेंसिटी प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। हम यहाँ पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम माने निकाय, निकाय की अवस्था क्या होती है, निकाय की अवस्था उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या होती है निकाय की अवस्था? द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन टर्म ऑफ इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एन मोलों की संख्या etc इज नोन एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल। माने निकाय की वह भौतिक अवस्था जिसको हम मेजरेबल कर सकें, टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम जिसको हम मेजर कर सकें, माप सकें, उसे हम निकाय की अवस्था कहते हैं। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर को हम मेजरेबल वेरिएबल्स या स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को हम आर नोन एज स्टेट वेरिएबल। फिर से सुन लीजिए, स्टेट वेरिएबल जो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एन, माने जिसको हम मेजर कर सकें उसे हम स्टेट वेरिएबल करते हैं। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। किसी निकाय में उसके ताप दाब, किसी निकाय में उसके ताप दाब, उसके प्रत्येक मोलों की संख्या तथा भौतिक गुण जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि का निर्देश ठीक करना आवश्यक होता है। निकाय के चर यानी वेरिएबल्स जो टेम्परेचर, प्रेशर होते हैं, जब निश्चित और स्थिर हो जाते हैं तब निकाय के सभी गुण भी स्थिर हो जाते हैं। यानी हम जब किसी सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दें, तब उसके जो गुण होते हैं वह भी स्थिर हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं निकाय की स्थिति, निकाय की कंडीशन जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, निकाय की अवस्था कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में ले ले H2O। मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोल H2O एक निश्चित अवस्था में है, एक निश्चित स्टेट में है, जिसमें उसके सभी गुण भी समान हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक वायुमंडलीय प्रेशर पर एक मोल H2O एक निश्चित अवस्था में है और उसमें उसके सभी गुण भी समान होते हैं। जब सिस्टम में हम परिवर्तन कर दें, जब निकाय में परिवर्तन होता है तब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है। पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट। टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इट्स वन आर मोर वेरिएबल हैव टू बी चेंज। यदि हम सिस्टम को, मान लीजिए सिस्टम है, यदि इसको चेंज कर दे सिस्टम को, तो इसके जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, यह भी चेंज हो जाते हैं। देखिए स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम है, इट्स वन आर मोर वेरिएबल हैव टू बी चेंज। यदि हम इसके एक टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम किसी एक वेरिएबल को चेंज कर दें तो इसका जो सिस्टम में अवस्था, स्टेट है, वह भी चेंज हो जाती है। चेंज करें तो उसके वेरिएबल भी चेंज हो जाते हैं। इसी को चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं।
चलिए आगे देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम 2019 में देखिए, अभी 21 तारीख को अगस्त में इम्प्रूवमेंट का पेपर था, उसमें 1 नंबर में पूछा गया था थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट वेरिएबल हैव कांस्टेंट वैल्यू। माने हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उष्मागति साम्यावस्था तब कहते हैं जब उसके स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तब हम उसको थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हम निकाय को तब थर्मोडायनेमिक्स साम्यावस्था में कहते हैं जब इट्स स्टेट वेरिएबल हमने बताया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम हैव कांस्टेंट वैल्यू। टेम्परेचर, प्रेशर की जब कांस्टेंट वैल्यू जाती है तब वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अवस्था में हो जाते हैं। इसी में आगे देखिए, इसी का यह प्रकार है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का प्रकार है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में पहला थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, माने टेम्परेचर जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में कांस्टेंट होता है, वह चेंज नहीं होता। रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, वह टेम्परेचर सिस्टम के सभी भागों में सेम होता है, वह चेंज नहीं होता। द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब उस सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब सिस्टम में निकाय के सभी भागों में टेम्परेचर सेम हो, चेंज ना हो, तब हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है। और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम, जब केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, निकाय का जो केमिकल कंपोजिशन है वह समय के साथ चेंज नहीं होता, तब इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ ए केमिकल इक्विलिब्रियम, तब हम कहते हैं यह केमिकल इक्विलिब्रियम में है। फिर से सुन लीजिए, जब केमिकल कंपोजिशन, निकाय का केमिकल कंपोजिशन समय के साथ चेंज नहीं होता, तब हम उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। हमने बताया कि अब हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन पहले क्या होता है यह जान ले, फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन, फिर थर्मोडायनेमिक्स पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, यह एन है। द चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, माने थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी जो चेंज होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसा जब चेंज होते हैं उन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन कहते हैं। जैसे हीट, वर्क, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चेंज होते रहते हैं, इन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन कहते हैं। और आगे यह दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टाइप्स, टू लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन आर दोज विच ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नोन एज स्टेट फंक्शन, माने स्टेट फंक्शन वह होते हैं जो इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। या आप एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, माने यह उस अवस्था यह उस गुण पर निर्भर करता है कि निकाय के उस गुण पर निर्भर करता है कि वह
उसकी स्थिति क्या है, प्रारंभिक से लेकर और अंतिम, न कि उसके बीच की स्थिति को नहीं बता सकते हम, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच। फिर से सुन लीजिए, स्टेट फंक्शन जो होते हैं वह डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे उसके एग्जांपल देख लीजिए, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, और यस एंट्रोपी, जी गिव्स फ्री एनर्जी, एच एंथैल्पी। मान लीजिए ए इनिशियल स्टेट है और बी फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर T है और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर 2, तो जो चेंज होगा टेम्परेचर T2 माइनस T1, यह T2 जो फाइनल और यह इनिशियल। इस तरह एनर्जी जो है E1 इनिशियल स्टेट में और फाइनल में E2, तब हम लिख सकते हैं डेल्टा, जो चेंज एनर्जी होती है फाइनल से इनिशियल तक, उसी को हम कहते हैं। आप एंथैल्पी इनिशियल में H है और फाइनल में H2, तो हम जो चेंज एंथैल्पी है उसी को डेल H। इसी तरह और एंट्रोपी S2 माइनस S1। अब हम आपको पाथ फंक्शन बताते हैं। पाथ फंक्शन दोज फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ आर नोन एज पाथ फंक्शन। माने वे फलन जो पाथ पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम पाथ फंक्शन कहते हैं। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में केवल 2 ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट, यह दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रक्रम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। माने द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सिस्टम, यदि हम सिस्टम की अवस्था में चेंजिंग करते हैं, बाय द चेंजिंग ऑफ वन और मोर स्टेट वेरिएबल। किसके द्वारा? यदि हम सिस्टम के स्टेट वेरिएबल यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से किसी वन और मोर में से किसी एक वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, तो वही जो चेंज होता है उसी को थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। स्टेट वेरिएबल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें जो टेम्परेचर होता है वह 0 होता है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए यह सिस्टम है, यदि हम इसका टेम्परेचर T है और प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, जब हम सिस्टम को चेंज कर दें तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, या V1 या P2, इसके और बाकी वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं चेंज होता है। इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और आगे पढ़ेंगे अगला आइसोकोरिक प्रोसेस। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मान लीजिए सिस्टम में इसका टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1, वॉल्यूम भी, लेकिन जब हम सिस्टम को चेंज करते हैं तब भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, टेम्परेचर T2 हो जाएगा,
और प्रेशर P2, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और यानी जो डेल्टा V है वह चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आइसोबैरिक प्रोसेस, इफ द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा P यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है। यदि मान लीजिए यह सिस्टम है, इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1, यदि हम सिस्टम को चेंज कर दें तब प्रोसेस कैरिड आउट, प्रेशर चेंज नहीं होता और बाकी इसके जो वेरिएबल हैं वह चेंज हो जाते हैं। अब अगला प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। इफ़ द प्रोसेस कैरिड आउट अंडर सच कंडीशन दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस। मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम है, इसके बाहर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंटल है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। लेकिन आइडियाबैटिक में जो हीट होती है सिस्टम की वह सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो पाती। इसी को हम आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। नो हीट, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। डेल्टा Q बराबर 0, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। अगला साइक्लिक प्रोसेस, when a system undergo different number of process and finally return to its initial state is called cyclic process। माने जब सिस्टम में अंडरगो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस, सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेस हों और वह फाइनली और अंतिम में फिर वह उसी इनिशियल स्टेट पर लौट आए जहाँ से वह चला था। मान लीजिए आप यहाँ से चले थे, यह आपका इनिशियल स्टेट है और फिर आप लौटकर इसी स्टेट पर आ गए, लौटकर फाइनली फिर इसी स्टेट पर आ गए, तो आप जो है साइक्लिक प्रोसेस हो गया। आपका जो कार हो गया वह 0 हो गया और वर्क भी 0 हो गया, क्योंकि हम यहाँ से गए और फिर यहीं आ गए, तो कार हुआ कुछ नहीं, 0। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं ऑलवेज इन साइक्लिक प्रोसेस 0 होते हैं। स्टेट फंक्शन जैसे डेल एच या अंतिम डेल एच को हम H2 माइनस H1 माइनस मतलब फाइनल से और इनिशियल स्टेट है। यदि हम फाइनल से इनिशियल स्टेट में आए तब क्या कार्य जो हमारा हो जाता है 0 हो जाता है, कोई कार्य नहीं हो पाता। यानी जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वह क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस में यदि हम यहाँ से चले फिर यहीं पर आ जाएं तो जो हमारा प्रोसेस होगा साइक्लिक होगा।